जय राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कुछ बातें जो है हम आपको ऐसी कहेंगे जो आप सबको पता है आपके अनुभव में। फिर कुछ बात ऐसी कहेंगे जो आपको अनुभूति नहीं हो पा रही है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपको ये जो है बिल्कुल लग रहा है कि हम अलग हैं और ये सब लोग अलग हैं। अच्छा, ये सबको लगता है कि नहीं? आपको ये लग रहा है ना कि मकान अलग है और हम अलग हैं। हम अलग हैं, ब्रजेंद्र अलग है। हम पुरुष हैं, ये माताएं स्त्री अलग अलग हैं। ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जहां भी देखोगे पशु अलग है, हम अलग हैं। वृक्ष अलग है, हम अलग हैं। ये अलगाव, ये भिन्नता सबको जो है प्रतीत होती है। ऐसा कोई मनुष्य ढूंढ के लाओ जिसे ये भिन्नता प्रतीत ना होती हो। अलग अलग लगना, यहाँ तक पति अलग है, पत्नी अलग है, बेटा अलग है, बाप अलग है। ये सब अलग अलग दिखता है। ठीक है, ये सब अलग अलग दिखना ये कोई विशेष जो है बुद्धि की बात नहीं है। अब विशेष बुद्धि से देखना है तो देखो, क्या आपको अपना ये देह अपने से अलग दिखता? नहीं दिखता। देखो, जैसे और चीजें अलग अलग दिखती हैं। अगर भाई है तो भाई अलग है, हम अलग हैं। कितना भी घनिष्ठ रिश्ता हो, इसलिए मैंने पति पत्नी का भी ले लिया। पत्नी अलग है, हम अलग हैं। लेकिन देह को क्या तुमने कभी देख पाया कि ये देह अलग है और हम इस देह से अलग हैं? रट रहे हो कि देख रहे हो? नहीं देख पाएगा। हाँ जी, चाहे सन्यासी बने रहें, चाहे वानप्रस्थी बने रहें, चाहे गृहस्थी बने रहें, अगर ये अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो सब बेकार है। देह अलग है, हम अलग हैं। अब देह का ये जो है पृथकीकरण तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्या भजन करते हो? कहते हम तो भजन करते हैं। तुम्हारी देह तुमसे अलग है, ये देख लेते हो? अगर नहीं देख पा रहे हो तो कहां भजन कर रहे हो? देह बने घूम रहे हो। और मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। देहात्म बुद्धिजम पापम। तो सबसे पहला भजन क्या है? देह को अपने से अलग देखो और रोजाना तुम इस देह को छोड़ देते हो। ये अनुभव है? कब छोड़ देते हो? हैं? नहीं, स्वप्न जब जाते हो तब तुम इस देह को छोड़ कर जाते हो। देह पड़ी रह जाती है और तुम इस देह को छोड़ करके क्या करते हो? दूसरा देह निर्मित कर लेते हो। अब ये अनुभव आप लोग करें तो पता चले
स्वप्न में भी तुम्हारी देह है, स्वप्न में भी तुम देह ही बने हो, स्वप्न में भी तुम उस देह से कुछ न कुछ कर रहे हो। हाँ, शुभ भोग रहे हो या अशुभ भोग रहे हो, दुख भोग रहे हो या सुख भोग रहे हो सपने में। लेकिन सपने वाली देह क्या यही वाली है? स्वप्न में पिट रहे हो, स्वप्न में माला पहन रहे हो, ये सब कुछ स्वप्न में होता है कि नहीं? स्वप्न में कोई जानवर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम भाग रहे हो भय की वजह से, लेकिन जब स्वप्न टूटा तो कहीं कुछ था। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगा कि ये देह मेरे पास नहीं रहेगा, तब भी हम किसी न किसी देह का निर्माण कर ही लेंगे। तो देह निर्मित तुम्हारे द्वारा होता है। जब तुम्हारे द्वारा देह निर्मित होता है, वही तुम्हारे मोह का कारण बनता है। भगवान की बनाई हुई देह से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें कभी लगा कि जैसे हमने स्वप्न में देह बनाई, ऐसे ही जागृत वाला देह भी मेरा ही बनाया हुआ है? कभी लगा? नहीं लगा। इसीलिए हम कभी देह को पृथक करके देख ही नहीं पाते। एक बार तुम अपनी देह को अपने से पृथक करके देखो, सारे देहाभिमान तुम्हारे मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम ठाकुर हो, ये कब लगता है? जब देह हो तब। मैं बड़ा हूं, ये कब लगता है? जब तुम देह हो तब। मैं सुंदर हूं, ये कब लगता है? जब तुम देह हो तब। मैं कुरूप हूं, कब लगता है? जब तुम देह हो। ये सब किसके लक्षण है? देह के। अब देह के लक्षण तुमने अपने में थोप रखे हैं, इसलिए कभी तुम देह को पृथक करके देखते ही नहीं। एक बार तुम देह को अपने से अलग कर दो। इसकी बहुत अच्छी साधना है, अगर करना चाहो तो किया करो। बंद करो इसको। देह को अलग देखने की साधना। अगर देह को अलग देखना है तो थोड़ा समय जो है दिया करो, बैठ करके इस देह को अपने से अलग लिटा दो। देखो, देह अलग लेटा हुआ है और हम उस देह की दृष्टा बन के उसको देख रहे हैं। फिर उस देह को जाकर के शमशान में ले जाओ। फिर उस देह में किसी के द्वारा अग्नि जो है लगवा दो। ये सब देखा करो। वो देह को जलता हुआ देखो। देह जल रही है भू भू करके और हम खुश हो रहे हैं, हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा। ये भजन करते हो? ऐसा कोई भजन बता पाता है? एक ना एक दिन यही होना है। जब यही होना है तो होने से पहले क्यों ना हम कर डालें? मरने से पहले मर जाओ। हमें यमराज मारेंगे आकर के, उससे पहले हम अपने इस देह को खुद ही जो है मृत कर दें, फिर भय रहेगा। बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, तो क्या फिर तुम्हारी बुद्धि में निश्चय हो जाएगा कि ये देह तो हमेशा से मृत है, ये कभी जीवित हुआ ही नहीं। तब तुम्हें इस देह का क्या पता लगेगा कि हम देह नहीं है, ये देह हमारा नहीं है। रटने से नहीं। मेरा देह नहीं है, मैं देह नहीं हूं, मेरा देह नहीं है, मैं देह। रटने से क्या होगा? तुमको लगना चाहिए। तो लगेगा कब? जब अभ्यास करोगे। तो देखो, बहुत बड़ा फायदा क्या होगा।
जब तुम इस देह को अपना नहीं कहोगे तो मान गया अपमान गया। मान अपमान किसका होता है? जब इस देह के अभिमान को पाले बैठे हो। हाँ, ये छोटे हैं, इनसे हम राम राम क्यों करें, हम बड़े हैं। तो क्या सोच रहे हो? मैं जीवात्मा हूं या मैं देह हूं? एक बार जैसे औरों को अलग देखते हो कि ये अलग हैं, हम अलग हैं, इसी तरह से तुम इस देह को अलग देख लो तो तुम इस देह से अलग। और मोटा अनुभव है, सभी लोग जानते हो कि जब मुर्दा पड़ा रह जाता है तो इस मुर्दे में से कोई तो है जो निकल जाता है। वो कौन है? अब तुम कौन हो बताओ? तुम मुर्दे हो या मुर्दे में से निकल गए वो? तुम कौन हो? अगर तुम मुर्दे हो, अगर तुम मुर्दे हो, जरा ध्यान दो, बातें नहीं कर। अगर तुम मुर्दा हो, ठीक है, तो तुम घोर अज्ञानी हो, तुम घोर पिशाच हो। तुम तो मुर्दे को छोड़कर निकल जाने वाली पवित्र जीवात्मा हो। इसलिए तुम्हारी जीवात्मा को भगवान ने कहा है चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन अनुभव के लिए बताया जा रहा है कि कोई तो है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम इस घर में नहीं हो, इस घर के बाहर खड़े हो और घर में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, पूरा भू भू करके जल जाए, तो तुम बच गए कि नहीं बच गए? बताओ कि घर के साथ तुम भी जल गए? बच गए, पक्का है कि नहीं? तो ऐसे ही जैसे इस घर से तुम बाहर खड़े थे तो बच गए थे, अब तुम इस देह रूपी घर से बाहर हो जाओ, फिर बताओ तुम्हें कौन मार सकेगा? कोई मार पाएगा? क्योंकि अनुभव ही नहीं करते, बस 24 घंटे देह बने रहते हो। आज काम है, काहे की काम है, आज बारात है, कौन की बारात है, सब देह झंझटों में ही तो पड़े हुए हो। और देह के झंझटों से तुम अपने को योग्य मानते हो। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणाएं, ये सब क्यों भरी पड़ी हैं आपके हमारे भीतर? इसलिए कि तुम देह मानते हो अपने को। एक छोटा सा भजन नहीं करना चाहते, मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं है। सारे दुख देह के मानने से हैं। एक बार तुम अपनी इस देह को मैं मानना, मेरा मानना बंद तो करो, फिर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये केवल सोचना नहीं है, ये बहुत बड़ी वास्तविकता है, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हम देह नहीं। अब इस देह को मैं मानकर ही सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह तुम्हें अपने में लगते हैं। तुम लोभी हो जाते हो धन के अभाव से, धन के बढ़ने से, धन के पीछे आसक्त होने से लोभी हो जाते हो। क्या है ये धन का संचय करना, बताओ? उस लोभी को भी देखो, क्या सुख मिलता है धन के संचय में। लगे पड़े हैं। क्यों लगे पड़े हो? क्या हो जाएगा बता दो? जैसे तुम्हारा शरीर जड़ है, ऐसे ही तुम्हारा धन भी क्या है, जड़ है कि चेतन है? अब जड़ता को इकट्ठा करने में बहुत अपने को बुद्धिमान समझते हैं। चलो एक परिभाषा और बता दें गीता की। बुद्धू कौन, बुद्धिमान कौन? बताओ, बुद्धिमान कौन है? भगवान ने सीधा सीधा कहा है
जो देह को मैं मानता है वो बुद्धू है, जो संसार को अपना मानता है वो बुद्धू है। जैसे एक कलेक्टर है और एक संत है, इन दोनों में बताओ बुद्धिमान कौन है, कलेक्टर या संत? मेहनत उसने भी की है, कलेक्टर ने भी, हाँ मेहनत संत ने भी की है और मेहनत कलेक्टर ने भी की है, वो दोनों ने बुद्धि लगाई है। अब बताओ इनमें से जो है श्रेष्ठ कौन है, महान कौन है, बड़ा कौन है, बुद्धिमान कौन है? क्यों कह रहे हो? फिर कलेक्टर बनने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? संत क्यों नहीं बनते? तुम अपने बच्चों को जो है इस पाप में क्यों डाल रहे हो? संत क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बात समझ में नहीं आती। जो बुद्धि संसार को पकड़ने में लगी है वो बुद्धिमान नहीं हो सकता, और जिस बुद्धि के द्वारा भगवान पकड़े जाते हैं वो बुद्धिमान पुरुष कहलाते हैं। ये बुद्धिमान और बुद्धू की परिभाषा है। कलेक्टर भले चाहे जितना बुद्धि में श्रेष्ठ बना रहे, कौन है? बुद्धू। बुद्धू से ज्यादा और कुछ नहीं है। समझ रहे कि नहीं? और संत, हाँ, चाहे कुछ भी ना हो उसके पास, नंगा उहारा घूम रहा हो, कपड़े पहने घूम रहा हो, चाहे जैसे घूम रहा हो, वो बुद्धिमान है। ये बुद्धू और बुद्धिमान की परिभाषा है। इसलिए बुद्धिमान कौन मानव है? जो भगवान को जानने में लग जाते हैं, वो मानव बुद्धिमान है। जो संसार को जोड़ने में लगे, अच्छा कितना भी जोड़ लो, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, सो आवे कौन है? अच्छा किसके काम आई है ये संपदा, बता दो। सिकंदर जैसे दुनिया में हुए अनेकों ही बाली थे, वो सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ, बता दो क्यों लगे पड़े हो? किसी की समझ में ये बात आती है? शरीर जर्जर हो रहा है, कांप रहा है, लगे काय में हो? सारा कनेक्शन वही है, बुरा मत मानो। सही। हम जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो बुरा मान जाता। बुरा कोई मत मानो, बात को समझने की कोशिश करो कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे तेरे में। यहां कौन है मेरा? कोई है तुम्हारा? अब मूड हिलाते रहते हो, लगे उसी में पड़े रहते हो। अभ्यास ज्यादा हैं? अभ्यास पड़ गया। हाँ तो उसे स्वीकार करो ना, उस अभ्यास का त्याग करो, तो वहीं फिर आ जाओ। इसमें से जो निकल जाता है वो मुर्दा नहीं है, उसमें चैतन्यता ज्यादा है अपेक्षाकृत इस देह के। इसलिए इस देह का त्याग कहाँ? बुद्धि में कर लो, मजा आ जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं क्योंकि ना समझ लोग तो कुछ समझना चाहते नहीं, समझेंगे भी नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें भूख नहीं लगेगी देह के त्यागने से, तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, तुम कामी नहीं होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जब सब तुम पे सवार हो ना, काम क्रोध लोभ मोह और भी अन्य बातें, ठकुरपना ब्राह्मणपना, ये सब तुम पे जब सवार हो तब सोचना शुरू कर दिया करो, क्या तुम देह हो? एक सेकंड में जाने कितनी व्याधियां कट जाती हैं, केवल सोचना प्रारंभ करो कि हम देह नहीं है। हम तो इस देह में रहने वाले, ये पहला स्टेप बता रहा हूं, इस देह में रहने वाले हम देही हैं, हम देह नहीं है। देही, भगवान ने कहा देही नित्यम अवद्यो अयम देहे सर्वेषु भारता। सारी देहों में मैं कौन हूं?
देही बन के रहता हूं, कोई कष्ट नहीं होता। हमारे एक पुरुष जी कहा करते हैं कि जब कोई जो है ज्ञानी मरने लगे और वो चिल्लाए कष्ट के मारे, तो तुम उसको अज्ञानी मत समझना, वो अज्ञानी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, भले तुम्हारे देह को कितने भी कष्ट, ये भी हम नहीं जो है भेद कर पाते हैं। कष्ट में और दुख में क्या भेद है? देखो, कष्ट से दुख पैदा तो होता है, कष्ट से, लेकिन दुख अलग है, कष्ट अलग है। कष्ट हमेशा स्थूल देह के कारण से होता है, हाँ, और दुख बिना स्थूल के हो जाता है। तुम यहीं बैठे बैठे रोने लगोगे, क्या बातें सोच करके, जो देह से संबंधित नहीं है। देह से संबंधित न रखने के कारण से भी तुम दुखी हो जाते हो, और देह में कष्ट होने से भी दुखी हो जाते हो। तो दुख मानसिक है और कष्ट भौतिक है। कष्ट का इलाज तो डॉक्टर साहब के पास है। कष्टों का इलाज किसके पास है? वैद्य के पास है, डॉक्टरों के पास है। लेकिन दुख का इलाज इनके पास है, सदगुरु के पास है। अब उस दुख को यदि तुम्हें दूर करना है तो संपर्क जोड़ो किससे? संत से। इस संत ही तुम्हारे आंतरिक दुखों की जो है पीड़ा को दूर कर सकते हैं। और वो करेंगे क्या? ज्ञान बताकर ही करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। दुख दूर करने का उपाय चमत्कार नहीं है, बागेश्वर बाबा नहीं है। दुख दूर करने का उपाय तो केवल संत के पास ज्ञान ही है, और वो ज्ञान सत्संग कहलाता है। इसलिए सोचना शुरू करो कि तुम देह हो या देही हो। मकान कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा, और तुम रोज छोड़ते हो, फिर भी मकान छोड़ने से डरते हो। अच्छा, आज जो है हम इन्हें सौगंध दें कि कम से कम 1 सप्ताह तुम इस मकान से निकलना नहीं, तो प्रमोद जी तैयार हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि निकलना ही पड़ेगा, सब्जी लेने जाना ही पड़ेगा, बाजार में कुछ काम करने जाना ही पड़ेगा, निकलना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, अब इस घर को से निकलने में क्या तकलीफ है? वो तो कोई तकलीफ नहीं है। केवल इतनी तकलीफ है, तुमने इस घर को घर नहीं समझा, तुमने इस घर को मैं समझा, मेरा समझा, ये तकलीफ है। तो अब अपनी तरफ से तुम इसको मैं मेरा मानते रहे। अब शास्त्र की और गुरु की आज्ञा है कि इसको मैं और मेरा मानना बंद करो। तो फिर इस जीवात्मा का इससे कोई संबंध कभी नहीं है, ये तुम्हें दिख जाएगा, कभी नहीं है। केवल अज्ञान के कारण तुम इस देह को मैं मेरा कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो। अब जरा देखो, तुम्हारे तर्क जो है उन्हीं पर बात कर रहा हूं आज मैं। तुम्हारा तर्क रहेगा कि जब हम देह हैं ही नहीं हैं तो रोटी क्यों खाते हो? जब हम देह हैं ही नहीं हैं तो फिर इसको कपड़े क्यों पहनाते हो? जब हम देह हैं ही नहीं तो डॉक्टर के पास इलाज कराने क्यों जाते हो? तो इस तर्क का जवाब ये है कि तुम मकान हो क्या? ये मकान जो है तुम हो? हैं? फिर इस पे पेंटिंग क्यों कराते हो? इसकी कोई जो है दीवार टूट जाए तो ईंटें क्यों लगवाते हो? पलस्तर क्यों करवाते हो? क्यों कारीगर बुला के मेंटेन करवाते हो? क्यों करवाते हो? क्योंकि मकान जब तक है तब तक ठीक ठाक बना रहे, यही तो नियत है। कि और कोई बात है? तो बस ऐसे ही भगवान का दिया हुआ ये मकान हमें जो मिला है, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
बाकी तुम देह तो कभी 3 काल में हो ही नहीं। ये देह तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाह कर के भी चलना पड़ेगा। जो माना है अधिकार वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ पाना ये महामूढ़ता है। ये मूढ़ता का त्याग करो सत्संग में, और कुछ नहीं। सत्संग केवल बातों का नाम नहीं है, सत्य को धारण करने का नाम सत्संग है। यहाँ जो बातें सुनाई जाती हैं वो शास्त्र वेद और पुराण सम्मत बातें होती हैं, और जो मनोमुखी बातें सुनाए वो सत्संग नहीं होता। अच्छा ठगर सो आती सुनाए वो